किस जिले में है? तो ये वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये वजी संघ से संबंधित थे। सिद्धार्थ जो थे वजी संघ के एक गणराज्य जो था कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला थी विदेह दत्ता, ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो ये पावापुरी में दिया था। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो ये पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? स्थूलभद्र ने करा था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो क्या कार्य हुए थे? जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो 12 अंग हैं, अंगों का प्रणयन किया गया था और जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था इस समय। ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह चंपा में है। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलाम होगा यहाँ पे, उनके आश्रम में गए थे। अलार कलाम के आश्रम में गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौटिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये उरुवला बोध गया में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? तो ये निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो ये हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें क्या काम हुआ था? तो ये बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये सभी है, बोध गया, राजगीर, वैशाली, इन सभी से रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी करा था, उनमें सम्मिलित था। तो ये सभी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये सभी था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ठीक है। अब आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य का उद्यान। ठीक है। इसमें फर्स्ट है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का जो श्रेय है वो मगध को जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज राजगीर ये थी। राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये बृहदर वंश था। ये राजवंश जो है जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदर्थ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल देखें तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार में एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ ये बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये उपयुक्त सभी से, कौशल देवी, चेलना, खेमा, इन सभी से किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करा था। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की और चेलना जो थी वजी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। जो अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व में कार्यकाल था
और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो ये अजातशत्रु ने किया था। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया है? तो यह लिच्छवी के साथ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये उदयन ने किया था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये उदयन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? तो ये शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इस शिशुनाग ने बनाया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था साबक मीर ने। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। झा एवं सिरमाली की पुस्तक जो है प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक माना गया है महापद्मनंद। महानंदीन को माना गया है इनके अनुसार, झा और सिरमाली के अनुसार। ठीक है। और ऐसे महापद्मनंद है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रतांक, एक छत्र एक राट, किसको कहा गया है? महापद्मनंद को। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में गिरिवर्ज हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? तो यहाँ महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो महापद्मनंद ने किया था। निम्नलिखित में से कहाँ मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये उदयन था। नेक्स्ट है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये वैशाली के ब्रिजियों के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य। फर्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त करा था? तो ये चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह लीजिए, इनकी सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह है इंडिका। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो ये मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य एवं विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था बिंदुसार बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता
पिंगलवस रहता था, तो ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगलवस ने अशोक